Good morning, student. The last part of chapter 4, ionization energy or ionization potential. The energy required to remove the most loosely held electron from an isolated gaseous atom is called ionization potential or ionization energy. To obtain an isolated atom, first the solid or a liquid element is converted into gaseous state, and if the element is in its molecular form, then it is first broken into its constituent atoms. The unit for ionization energy is electron volt. The energy required to remove the most loosely held electron from an isolated gaseous atom The energy required to remove most loosely held electron from an isolated atom. हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी की, ये एक एनर्जी है और ये एनर्जी हमें किस लिए चाहिए? टू रिमूव the energy required to remove most loosely held electron from an isolated gaseous atom. तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी. इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल or ionization energy. To obtain an isolated atom, first the solid or a liquid element is converted into gaseous state. अब करना क्या है हमें? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. ठीक. लिथियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ये जो मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी. अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है तो पहले हमें देखना है कि दिया हुआ एटम जो है, एलिमेंट जो है, वो गैसियस स्टेट में है कि नहीं है. तो पहले इसको हमें गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टी हमें पता है, उसमें जो एलिमेंट्स, जो पार्टिकल्स रहते हैं वो कैसे रैंडमली ओरिएंटेड, तो वहाँ आसानी से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर पाएंगे. यदि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया है, जैसे कि H2 दिया है, तो हमें उसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा और उसको H में लाना पड़ेगा. H2 का कन्वर्शन H में करना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन में. मॉलिक्यूलर फॉर्म जैसे O2, N2, तो ये जो है He2, तो ये हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन, कोई भी एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया है, मतलब 2 एटम या 3 एटम से वो बना हुआ है, तो उसको पहले सिंगल एटम में हमें ब्रेक करना पड़ेगा. फिर उसके बाद हम उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाएंगे. आई थिंक द पॉइंट इज़ क्लियर टू यू. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल. पॉइंट इज़ क्लियर टू यू. नाउ व्हेन वी मूव फ्रॉम हाइड्रोजन टू पोटेशियम, along with increase in number of electron, the number of shell also increases, and so does the distance between the nucleus and the outermost electron increases. This is the reason why less energy is needed to remove the outermost electron. Thus the value of ionization energy decreases as we move down the group.
आप यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे एक ही शेल है, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा। बट लिथियम में देखोगे तो वो सेकेंड ऑर्बिट में है, फिर सोडियम में चलते हुए थर्ड ऑर्बिट में है और पोटेशियम में फोर्थ ऑर्बिट में है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से आप जैसे जैसे दूर जाओगे या ऑर्बिट या शेल नंबर बढ़ते जाएगा तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी जो चार्ज है या अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे। मतलब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। इज़ देयर एनी चेंज इन द शेल नंबर एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टूवर्ड्स नियॉन। और पीरियड में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, शेल नंबर जो है वो वैसे ही रहता है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है तो सारे एलिमेंट में 2 ही शेल रहेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती जाएगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमें ज़्यादा लगेगी। इसलिए इन पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। पीरियड में हम लोग जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो क्या होता है, शेल नंबर सेम रहता है बट एटॉमिक नंबर इज़ इंक्रीजिंग। आप देखोगे तो यहाँ पे शेल नंबर जो है वो सेम है बट atomic number is increasing in nuclear charge also increases, and due to increased nuclear attraction more energy is needed to remove the electron in the outermost shell. How does ionization energy change in a group? ग्रुप में कैसी होती है, तो इसको आप लिखोगे इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ग्रुप में आप लिखोगे the energy value of ionization energy decreases as we move down the group। ये आपका हो गया आंसर नंबर 1। How does ionization energy of element belonging to the same period vary? सेम पीरियड के एलिमेंट की, तो इसको आप आंसर लिखोगे we find that number of shells of 2 in all cases but atomic number is increasing। यहाँ तक लिखोगे पूरा, ये होगा आपका आंसर नंबर 2। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। We know that metal can give up electron to form positive ions. Elements of group 1 and 2 have positively respectively 1 and 2 electron in their outermost shell. They lose these electrons to form monovalent and divalent ions. These elements are located on left side of the periodic table. ग्रुप 1 का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 1 में हैं वो सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है लीना की रूबी क्लोज फ्रेंड। ये जो है ये ग्रुप 1 है आपका, और ग्रुप 2 जो है वो अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स है, उनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। अब दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। सारे मेटल्स हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का तो वो अटेंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू नियरेस्ट नोबल गैस। जैसे हम बात करते हैं अब सोडियम की। सोडियम जो है, चलिए हम पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं। इसमें देखो आप ग्रुप 1 के एलिमेंट जो है इसका एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11 से हो जाएगा 10। 10 मतलब क्या है, आर्गॉन, ये नियॉन के जैसा जो कि 18 ग्रुप एलिमेंट या नोबल गैस जैसा, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। तो हर कोई एलिमेंट अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। इसलिए ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। और ग्रुप 2 के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब +1 चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए मतलब +2 चार्ज आया। और ये सारे एलिमेंट कहाँ लोकेट है, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल वी हैव नॉन मेटल विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। अब ये मेटल की बात होगी। अब मेटल तो क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं,
इस चीज़ को हमें याद रखना है। मेटल्स कैन गिव अप इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, और नॉन मेटल विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये भूखे है, यह हमेशा इलेक्ट्रॉन को ले लेते, दे भाई कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन एडेड टू एनी एटम इट एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। जब भी कोई एलिमेंट एटम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है और वो कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस, मतलब अलोंग द पीरियड उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। क्लियर? इट इज द एनर्जी व्हेन रिलीज when any non-metal or any atom accept one electron and become negatively charged. Now electronegativity. If a covalent bond exists between two different types of atom, then one of the atom has a greater tendency than the other atom to attract the electron pair toward itself. हम देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। डेफिनेटली इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है क्लोरीन के पास, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, 1 ही है। इन्होंने दोनों ने मिलकर बॉन्ड बनाया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने उसका शेयर किया, तो इसका ड्यूप्लेट फॉर्म हो गया, उसका ऑक्टेट फॉर्म हो गया। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि as compared to hydrogen atom, the chlorine atom attracts shared pair toward itself. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर बन रही है वो कहाँ शेयर हो रही है, टूवर्ड इटसेल्फ, क्लोरीन के पास। The electron pair is closer to the chlorine. The atom that attract the shared pair toward itself is more electronegative, और इसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है और partial negative charge आता है। The tendency or ability of an atom in a chemical compound to attract shared electrons to itself is called electronegativity। मतलब जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हम देखते हैं उसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ही शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होता है और जो अपनी तरफ उस शेयर्ड पेयर को खींचता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। Generally, as we move from left to right in a period, the value of electronegativity increases. Definitely increase होगी, क्योंकि number of electron यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। And it decreases as we move down the group, और नीचे हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, शेल नंबर बढ़ते जाता है, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है एक ही रहती है, वो सेम रहती है, तो वो डिक्रीज होते जाएगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ अनदर एटम टुवर्ड इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये टर्म हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्लियर? इट इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी विच डज नॉट हैव यूनिट। ये कैसी है, रिलेटेड क्वांटिटी है, इसलिए इसको कोई यूनिट नहीं है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इज़ द एनर्जी रिलीज
यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। And this is the answer of your question number 1. How electron affinity differ from electronegativity? The element of which group have the highest electron affinity? कौन से एलिमेंट्स को हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रहेगी, बताइए आप मुझे। एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, बताइए मुझे। एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन पीरियड। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप की रहेगी? सेवनटीन ग्रुप एलिमेंट is the answer of question number 2. In this way we have completed this chapter. This last part is left, which I have completed today. Now you watch the video. All the answers of objective questions given in your textbook, you write it in your copy, and the answers of this theory questions, some of the answers I have already sent. Only few questions are left. That answer I will send, and you write it in your copy. Thank you.